आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हालात हाजरा। नाज़रीन, आजकल लोग महंगाई की शिकायत करते हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा करते हैं। सब लोगों का अक्सर कहना है कि हर चीज़ महंगे दामों में मिलती है। अब एक तरफ से लोगों का क़ुव्वत ख़रीद बिकॉज ऑफ पैंडमिक ऑलरेडी कमज़ोर हो चुका है, और दूसरी तरफ से जो हमारी ताजिर बरादरी है जो डील करती है एसेंशियल कमोडिटीज़ और बाकी चीज़ों के साथ, वो प्राइसेस को एक जगह पर नहीं टिकने देते। अब इस सारी सूरत हाल में लोगों का एक कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है कि क्या करें, कौन सी चीज़ खरीदें और किन दामों पे खरीदें। लगता है कि प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम प्राइसेस पर बात करेंगे, प्राइस कंट्रोल पर बात करेंगे। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम, डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, और इसके अलावा इनके पास प्राइस कंट्रोल ऑफ कश्मीर का भी चार्ज है। डॉक्टर साहब, खुशामदीद है प्रोग्राम में। सर, जो ये महंगाई वगैरह की बात हो रही है, इसका बराह रास्त ताल्लुक पेट्रोल और डीजल वगैरह, गैसोलीन वगैरह से है। बिल्कुल। अब जब पेट्रोल या डीजल की कीमत बढ़ती है तो प्राइसेस का बढ़ना तो कुदरती बात है, लेकिन अगर कभी कम हुए तब तो कम नहीं होता है इनका प्राइसेस का, एसेंशियल कमोडिटीज़ की उनकी प्राइस। एक तो ये है कि दूसरी तरफ ये एक आजकल प्रॉब्लम है कि पेट्रोल और बाकी जो ये डीजल वगैरह मिलता है, इसमें एडल्ट्रेशन की शिकायत है। कहते हैं कि ये एडल्ट्रेटेड मिलता है और क्वांटिटी भी कम मिलती है। वंस यू गो टू द पेट्रोल पंप, उसके बाद जब वो डिस्पेंस करते हैं आपकी कार में या आपके स्कूटर में, तो 5 लीटर के बजाय लोगों का मानना है कि साहब 4 ही मिलते हैं। तो इस सिलसिले में जानना चाहेंगे कि यू आर द अथॉरिटी, कि आप ये देखते हैं कितना चेकिंग करते हैं आपको, और इसके एक हद तक सही भी है। हाँ, ये शिकायत जो हमारे पास भी आती है हर रोज़ में कि यहाँ किसी जगह कम वो डालते हैं या एडल्ट्रेटेड होता है, या कोई ऐसे भी शिकायत आती है कि हम जब पेट्रोल डालते हैं या डीजल डालते हैं तो धुआं बहुत निकलता है जी। उससे पता चलता है उसमें एडल्ट्रेशन भी है, या तेल, मिट्टी का तेल भी डालते हैं डीजल में, लेकिन मिट्टी का तेल। तो हमारी जो हम टीम है, जो एनफोर्समेंट एक विंग है हमारी, वो हर रोज़ हम निकलती है। जहाँ जहाँ से हमें भी किसी जगह ये शिकायत आती है तो हम जाते हैं, वहाँ पर हम कार्रवाई करते हैं, या तो जुर्माना करते हैं उनको, जो भी हमें पता चलेगा कि हाँ फिलानी ने वायलेशन की है या काम दिया है या एडल्ट्रेटेड दिया है, हम वो हमारे साथ वो टेस्टिंग टीम भी होती है हर रोज़, तो हम वो करते हैं उनकी चेकिंग। सलाम साहब, टेस्टिंग में आप क्या देखते हैं? वंस यू गो टू द पेट्रोल पंप, उसकी प्योरिटी देखते हैं? प्योरिटी देखते हैं या एडल्ट्रेशन होती है? एडल्ट्रेशन भी तो वो दिखता है उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, टेस्टिंग स्पेशल है, वो गाड़ियाँ हैं अच्छी। अच्छा, क्वांटिटी का कैसे चेक करते हैं? क्वांटिटी तो या तो हम लेंगे, किसी को हमें पता चलेगा या कंप्लेंट आएगी किसी पेट्रोल डीलर के खिलाफ, तो हम किसी बंदे को भेजते हैं ओपन एक बैग, ये एक कैन लेकर, जिसमें वो पूरा ग्रेड होगा, या 5 किलो हो गया, 10 किलो का, उसमें लेते हैं। अगर उसमें पता चला हमें तो फिर हम कार्रवाई करते हैं उससे। जी जी। तो नहीं तो इनके पास भी एक वो कंटेनर होता है 5 लीटर वाला, अगर उस वक्त उसमें कहेंगे, हाँ वो अगर, हाँ, ग्राहक को अगर आप पता चलता है कि उसको यहाँ ये इस तरह बात है तो वो अलग भी ले सकता है, वहाँ भी वो चेक कर सकता है। लेकिन हमें भी अगर कंप्लेंट करें हम, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रेड होता है कि हाँ ये 1 लीटर या 2 लीटर या 5 लीटर का, तो
تو ہم چیک کرتے ہیں، اگر کسی جگہ بھی ہمیں کوئی شکایت آئی یا ہم نے خود بھی دیکھا ہاں اس نے واقعی ایک وائلیشن کی ہے تو ہم جلدی اس کے خلاف کارروائی بھی کرتے ہیں۔ سلام صاحب، آپ یہ سو موٹو ایکشن کرتے ہیں اپنے سو موٹو لیول پہ یا آپ کو پہلے کمپلینٹ نہیں دینی نہیں چاہیے؟ سوموٹو بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے جو انفورسمنٹ جو ٹیمیں دو ہیں وہ ہر روز نکلتی ہیں، خاص کر سری نگر کی بات کہوں میں، ہر روز نکلتی ہیں سوموٹو۔ جی۔ ہاں اس کے بغیر بھی اگر کوئی اسپیس پہ کوئی ہمیں کمپلینٹ آ گئی تو ہم اس پر بھی کرتے ہیں جلدی کارروائی۔ یعنی اگر کسی کو کہیں شک ہو کہ اس جگہ پر اس پمپ بالکل 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 ایڈلٹریٹڈ ملتا ہے یا کم کوانٹٹی میں ملتا ہے، لیکن کمپلینٹ بالکل بالکل جی۔ کرتے ہیں، بالکل کمپلینٹ کرتے، کمپلینٹ بھی اور سوموٹو بھی جاتے ہیں ہم۔ جی۔ اچھا سلام صاحب، یہ جو آج کل ایک اور چیز ہے پیٹرول میں کہ ایتھنال بلینڈڈ ملتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے لیے آتھورائز ہیں وہ 10% اس میں آلریڈی ایتھنال ملا ہوا ہے۔ اب ایتھنال کے بارے میں اٹس اے انفلیمیبل سبسٹنس اور اس کو مکس کر دیا گیا ہے ود پرمیشن آف دی گورنمنٹ آف انڈیا، فیول ہے پیٹرولیم منسٹری۔ جی، لیکن اس کے بارے میں اکثر یہ شکایت آتی ہے کہ جنرلی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ اس سے انجنز پہ اثر پڑتا ہے، تو آپ کی کیا آبزرویشن ہے اس سلسلے میں؟ کوئی اسپیس پہ کوئی ہمیں یہ شکایت اس کے بارے میں نہیں ہوئی کہ یا کسی جگہ کوئی انجن سیز ہو گیا اس کی وجہ سے، جی۔ یہ بڑی افواہی فی الحال چلتی ہے ہمارے پاس بھی ایسے، اس میں جی۔ کوئی ہمیں کوئی اسپیس پہ کوئی کمپلینٹ نہیں آئی اس بارے میں کہ یہ تیل ڈالنے سے یا اس میں ایتھنال جالا ہونے کی وجہ سے کوئی سیز ہو گیا انجن، جی، تو اس کے بارے میں کوئی ایکچولی ہمیں جو میری انفارمیشن ہے اس سلسلے میں کہ جو یہ ایتھنال کا پیٹرولیم منسٹری نے ان کو الاؤ کیا تھا، بالکل 10% آف ایتھنال ڈالیے اس میں، اٹ واز جسٹ ٹو کٹ دا آئل پرائسز اینڈ دا امیشن، کاربن emission ہوگا تو امیشن، اور دیکھیے دوسرا گرین ہاؤس گیسز بھی اس سے کم ہو، ایمیشن کی وجہ سے ہوگا، Emission۔ کیونکہ تاکہ وہ انوائرمنٹ صاف Neat رہے، and اس clean میں رہے۔ کم ہو جائے، جی۔ وہ جو یہ زہریلے گیس سے وہ کم ایمیشن ہو جائے۔ لیکن میری آپ سے ریکویسٹ رہے گی سلام صاحب کہ آپ اس سلسلے میں کسی یہ جو انجن وغیرہ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا آٹو موبائل انجینئرز، ان سے اگر آپ ہاں، کبھی ان سے ان کو ہم کہیں گے نہیں، یہ میرے ذرا یہ ہم نے بتائیے مجھے ہے یہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پریکٹیکلی کچھ ہوتا بھی ہے بالکل یا بالکل it's a myth۔ بالکل بالکل ہم کریں گے انشاءاللہ، ان کو ایک میٹنگ بھی کریں گے ان سے، یا گراجز کی ہے ان کو، ان کے پاس ہوتے ہیں یہ جو انجینئرس ہوتے ہیں آٹو موبائل کے، جی۔ ان سے بھی بات کریں گے، دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، دوسرا پرائسز کا ہے، کہتے ہیں اگر یہ جو ایتھنال ہے ایتھائل الکوہل، اگر یہ 1 لیٹر ہم لے لیں یہ 50 روپے کے آس پاس ملتا ہے، بٹ ونس یو گیٹ اٹ مکسڈ ود دا آئل یو ٹیک اٹ ایٹ 104 روپے کے حساب سے ملتا ہے۔ یہ تو نیشنل پالیسی ہے، اس کو جو یہ پرائز فکسیشن کا، تو اگر یہ ایسا ہوتا تو پھر کم ہونا چاہیے، ہونا ہم چاہیے کم نا، دیتے نہیں ہے، کم کچھ نہیں ہے، کچھ پیسے تو کم نہیں ہونے ہونا، چاہیے میرے اس خیال میں نہیں ہے، جی۔ نہیں یہ سنا نہیں ہے میں نے کہ اس سے کم ہو جاتا ہے، ایتھنال بھی اچھا، اس کا بھی قیمت اچھی ہوتی ہے، زیادہ نہیں کم ہوتی ہے۔ اب یہ تو اس میں مائلیج کے بھی بارے میں کہتے ہیں کہ مائلیج وہیکلس کی کم نہیں وہ ہم نے سنا نہیں ہے، نہیں ویسے یہ بھی ایک فیول ہے، یہ بھی فیول ہے۔ ہاں یہ بھی فیول ہے، ایک قسم کا فیول یہ بھی ہے۔ اچھا سر، یہ جو کیروسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈیزل میں کیروسین کا مکس کیا جاتا ہے، مطلب جن کو الیکٹریشن کرنی ہو، وہ کہاں سے لاتے ہیں یہ کیروسین؟ کیروسین تو سر آپ کے پاس ہے سارا۔ نہیں جو یہ ہم تو پوری چیک کرتے ہیں آج کل تو بڑے اس میں ہمیں ٹرانسپیرنسی فل فلیج کا کوئی چانس نہیں ہے۔ بہت کم ہم نے بہت ٹرانسپیرنسی لائی ہے اس میں 1 سال سے پوری۔ اب اس سے زیادہ بھی ہم آگے بھی دیکھتے ہیں کہ ہم پاس انٹروڈیوس کریں گے، جو مشین جو ہے، مشین کے جو ان کو پھر بایو میٹرک وہ فنگر پرنٹنگ دینی ہوگی تبھی دیں گے، اسی کو دیں گے ہم، جس کا ہمارے پاس وہ پاس مشین میں اس کا پھیر ہوا ہوگا اسی کو دیں گے ہم۔ اور یہ بھی ہم نے اس میں جو ہم سپلائی کرتے تھے اس میں بھی کمی بہت آ گئی ہے، کیونکہ ہمیں اس وقت 2 ہی کیٹیگریز کو ہم دے رہے ہیں، یہ جو بی پی ایل میں 2 کیٹیگریز ہیں انہی کو دیتے ہیں۔ اچھا، زیادہ نہیں، جو تو پہلے جنرل جو لوگوں کو ملتا تھا اب وہ نہیں؟ نہیں جی۔ اب جس کو چاہیے کبھی وہ پرائیویٹلی آپ کے پاس آ سکتا ہے کہ نہیں، پرائیویٹلی کہاں سے دیں گے؟ نہیں، ہمیں تو ہم نے مطلب ایکچوئل نہیں، کاسٹ، وہ ہے نہیں، ایکچوئل کاسٹ نہیں اس کے لیے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اچھا، اس کے نہیں، لیے کچھ نہیں، نہیں۔ اس کے لیے۔ اچھا، یہ جو اس کی اسٹاکنگ ہوتی ہے ڈفرینٹ جگہوں میں جو آپ کے اسٹاکس، بالکل اسٹاکس ان کے پاس ریگولر اسٹاکس جاتے ہیں؟ ہاں بالکل، ہر مہینے جاتا ہے، بالکل۔ اچھا سر، جہاں تک پرائس کنٹرول کا تعلق ہے، آپ تو پرائس کنٹرول ہیں کشمیر کے لیے، آپ کتنی میٹنگز کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور یہ جو ٹریڈرز وغیرہ ہیں، اور ان کا کیا رہتا ہے اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو؟ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں اگر ہمیں پتہ چلا کہ زیادہ اب اسکلیشن ہوگی یار، تو ہم جو
یہ व्यापार मंडल वाले हैं उनसे बात करते हैं, या ये खासकर फ्रूट्स के साथ जो व्यापार करते हैं, हम जो मंडी है अपनी वहाँ से भी हम रेट लिस्ट लाते हैं उनसे। तब हम पूरे जब कंसेंसस बन जाते हैं तो फिर हम एक मीटिंग भी लेते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या जवाज़त होगी, कितना हमें उनको हाइक करना है, कौन सी चीज़ कितनी रेट पर बिकनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करते हैं। वो तकरीबन 1 महीने में तो हम करते ही करते हैं इसके बारे में। अच्छा, एक रेट लिस्ट आपकी तरफ से इजरा बिल्कुल, होता है, बिल्कुल, वो बिल्कुल, बिल्कुल। वो रेगुलरली अपडेट होता है या एक बार आपने दे दिया तो वो इसी रेट पे? 1 महीने में तकरीबन हम निकालते ही हैं। अच्छा, हाँ, और हम अगर हमें ज़रूरत पड़ा कि हाँ अब यहाँ किसी जगह हमें ये पता चला कि चिकन का अब उसका भाव कम हो गया है, तो हम तो ज़्यादा ही फिर तो उसी हिसाब से हम उसको रिवाइज करते हैं। सलाम साहब, चिकन के बाद आज आप चिकन की बात आपने छेड़ी, कहते हैं कि चिकन आजकल थोड़ा सा महंगा हो गया। वो रेटें बीच बढ़ा बीच में दी। देखिए, पिछली बार हमने किया था उनको 140 रखा था हमने, जी, और कुछ दिन हो गए तो बिल्कुल वो कम हो गया, 125 तक गया। कभी ये ज़्यादा बढ़ जाता है और ये कभी कम हो जाता है। हाँ, जो हमें पता चलता है कि हमें ज़रूरत है कि इसको चेंज करने के लिए, तो हम मीटिंग करते हैं तो फिर नया इजरा करते हैं वो। सलाम साहब, शादियों का मौसम अभी तो खैर उतरा नहीं है, लेकिन आगे आने वाला है या इससे पहले भी था। शादियों के सिलसिले में आपको पता है गोल्ड की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल। तो लोग अपनी बच्चियों की शादियां करते हैं तो गोल्ड वगैरह के ऑर्नामेंट्स तो एक ज़रूरी सिलसिला होता है। अब गोल्ड डीलर्स की जहां तक बात है, अगर गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम हो गई तो ये जो सुनारे हैं, ये गोल्ड स्मिथ्स हैं, ये अपना सोना दबा देते हैं। अगले दिन उनके पास जाइए, वो कहते हैं नहीं। अगर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की रेट बढ़ गई तो अगले दिन उनके पास गोल्ड ही गोल्ड होता है कि साहब तैयार है, और रेट बढ़ गई है नए रेट से। अरे यार, अभी तो कल शाम को आपके पास गोल्ड उस रेट पे था, रातों रात कैसे रेट बढ़ी हुई रेट तो लेते हैं, घटाने के लिए नहीं। इस सिलसिले में आप क्या? इसी प्रैक्टिस को हम खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने नए रूल्स अब हाँ, वो उन रूल्स के बारे में। हॉल मार्किंग रूल्स। हॉल मार्किंग मेन मकसद है कि एक ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी क्योंकि हाँ, कोई अगर ग्राहक लेगा गोल्ड, उसको पूरा पता होना चाहिए कि मैंने कितना लिया और किसने कितना प्योरिटी कितनी है इसमें गोल्ड में, उसी हिसाब से वो पैसा देगा। अकाउंटेबिलिटी ये है कि अगर कोई गलत करेगा, हाँ किसी ने लिया वहाँ किसी से गोल्ड, ज्वेलर होगा, लेकिन जितना उसने पैसा भर दिया ऐसे उस क्वालिटी का उसको गोल्ड नहीं मिला, तो मतलब फिर कैरेट्स में फर्क निकला। बिल्कुल, फिर उसके लिए तो आज तो बड़ा जुर्माना भी रखा है और जेल भी रखी है उसके लिए। जो हॉल मार्किंग है, जो मेन है, इसी के लिए अकाउंटेबिलिटी और ये ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए इसमें। ये सलाम साहब, हॉल मार्किंग का थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए हमें कि जैसे बहुत से गोल्ड स्मिथ्स हैं, गोल्ड डील करते हैं इसके साथ, क्या हॉल मार्किंग सबके पास होती है या इनको कहीं ले जाना पड़ता है या उसको अपना मार्क डालना पड़ता है? फिलहाल तो एक है कि JNK में सिर्फ 2 ही चीज इन्होंने ये इसके लिए चुनी है, श्रीनगर और जम्मू जी। उसकी वजह यह है कि देखिए, अगर कोई गोल्ड लेगा, उसको कहेगा, ये ज्वेलर कहेगा कि इस तरह इसमें 24 कैरेट गोल्ड है या 23 कैरेट गोल्ड है। जी। इस वक्त, इससे पहले तो हमें पता नहीं चल रहा था कि ये कैसे पता चले कि इसमें कितना परसेंटेज गोल्ड है, तावकल पे चलता था पता साहब। नहीं था। लेकिन अब जो मशीनें आई है, अगर किसी को शक पड़ेगा, मैं चेक कराऊंगा इसको, मुझे इसने वाकई जितना पैसा लिया उसने उतना गोल्ड, प्योरिटी का गोल्ड दिया नहीं दिया है, वो चेक कर सकता है। नॉमिनल उसको या 25 या 35 रुपया देना पड़ेगा वहाँ। जी। 50,000 का या 1 लाख का कोई गोल्ड का ज्वेलरी होगी, जी। उसको क्या 25 रुपये या 50 उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं लेकिन तो- उसको पूरा पता चलेगा। यहाँ पर इस वक्त 2 मशीनें हैं जो कि प्योरिटी आप गोल्ड देख सकते हैं। जी। एक तो प्राइवेट में आई है, अच्छा, वो जो लीगल मेट्रोलॉजी है, अगर किसी को शक पड़ गया कि मुझे इसमें शायद कम परसेंटेज ऑफ गोल्ड है, वो वहाँ भी जा सकता है, वो चेक करा सकता है कि इसने मुझे बताइए, मुझे तो इसने लिखा है या इसने दिया है कि 24 इतना कैरेट है। 24 या 23 जी। कैरेट, लेकिन आप देखिए ये कैसा है। जी। अगर वहाँ से वो करेक्ट करके देगा, हाँ ये इतना है, उसको तो एक सर्टिफिकेट देते हैं वो, इन certificate- राइटिंग वो कम्युनिकेट करते हैं कि हाँ, साहब पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो उसमें, हाँ उसमें वो रिटर्न लेगा, हाँ इसमें जो आपने ये दिया, इसमें इतना गोल्ड है, इसमें अच्छा। इतनी इम्प्योरिटी है, ये क्या क्या है। क्योंकि अगर वो इन राइटिंग देंगे तभी तो वो उसके पास जा सकता है कि बिल्कुल साहब बिल्कुल। आपने अब ये इम्प्लीमेंट हो गया खाली यहाँ ही,
दो ही स्टेट, दो ही जगह, एक तो श्रीनगर में और जम्मू में, क्योंकि जम्मू में भी मशीनें हैं और यहाँ भी मशीनें जी। हैं। हाल मार्क में प्रॉब्लम उसमें है कि एक तो पहले वो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, पहले वो ऐसे मार्क होता था, ऐसा जी। अब तो 20 मार्क के थे उसको। अच्छा। वो त्रिकोण जैसा होता है। एक तो उस गोल्ड जो आर्टिकल होगा जो कि ज्वेलरी का, जी। तो उसमें वो एक पड़ेगा उसका वो मार्क, जी। उसके तीन वो मार्क पड़ेंगे। एक तो वो होगा ये उसका, और दूसरा है फिट, ये कितनी है प्योरिटी, इसमें प्योरिटी कितनी है, और तीसरा एक 6 डिजिट एक कोड पड़ेगा, उसमें सब कुछ दिखाई देगा कि हाँ ये किसने लिया है, कहाँ से लिया, इसका एड्रेस क्या है, उसे वो कोड होगा वो 6 डिजिट में, अल्फाबेटिक कोड। इसमें ऐसा क्यों नहीं होता सलाम साहब कि जो डील करते हैं इसके साथ वही अपना माल वहां पर ले जाएं और उस पर प्योरिटी का वो सर्टिफिकेट लेके आए? वही तो बेल है ना, वही तो काम है उनको। अच्छा। उनको तो अब उनको पहले लाइसेंस होनी चाहिए। हाँ, इससे अगर कोई जाएगा कोई किसी जगह ये गोल्ड लेने के लिए या ऑर्नामेंट्स लेने, उसको पहले देखना है कि आपके पास ये लाइसेंस है या नहीं है, ये लाइसेंस दिखाइए, लाइसेंस होनी चाहिए। और वो भी होनी चाहिए, देखिए जो बिस्मार्क है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का, और वहाँ ही कर सकता है वो अपने गोल्ड को हॉल मार्किंग, जहाँ जिसकी वो उनकी अथॉरिटी होगी, अथॉराइज्ड डीलर होगा, वहाँ ही कर सकता है वो जी। यहाँ एक ही है, यहाँ बोरी कदल में हमारा, और जम्मू में 4 है मशीन है, यहाँ पर एक ही है, तो वो वहाँ ले सकते हैं, वो कर सकते हैं वहाँ पर। पहले उसकी लाइसेंस भी होनी चाहिए, जो ज्वेलर होगा उसको लाइसेंस भी होनी चाहिए, ज्वेलर के पास, ताकि उससे पता चलेगा कि ये कौन ज्वेलर है, किसने भेजा है, कितना कैरेट का है, इसमें कितनी प्योरिटी है, कितनी परसेंटेज इसमें गोल्ड है, ये इम्प्योरिटी तो ज्यादा नहीं है। नहीं, एक लेमैन गया किसी भी ज्वेलर के पास, देखा उसने कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट, हाँ, उसके आगे पीछे कहीं हाँ, तो एक लिख कर है ना, वो मार्क है उसमें। मैंने कहा ना मार्क है, वो तीन, एक तो हो गया वो मैंडेटरी है इस सुनार के लिए कि वो ले जाए वहां और उसको मार्क करके लाए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उसको खुद करवाना है। हाँ, हाँ, ऐसा अगर कोई अच्छा पढ़ा लिखा अच्छा आएगा किसी के पास, उसने कहा मुझे दिखाओ ये 3 पॉइंट्स जी, ये इसमें फिटनेस का कितना है आपका, इसमें वो मार्क जो मार्क है वो कहाँ पर है इसका हॉल मार्किंग का, और वो कोड कहाँ है, वो 6 ये वो अल्फाबेटिक कोड है जी। वो वो कहाँ है इस पर। क्योंकि अब ऐसा एक ऐप भी आएगी कि उसमें हम खुद भी वो लोड कर सकते हैं, ये वो डिजिट, वो 6 डिजिट नंबर होगा, उसमें पूरा पता चलेगा कि इसमें ये प्योरिटी कितनी है, इसका कितना कैरेट, कितना कैरेट गोल्ड है, इसमें ये परसेंटेज कितनी है, और ये किसने भेजा है, हॉल मार्किंग किसने की है, सब कुछ। चलिए, ये तो अच्छी बात है, बहुत बड़ी है। लेकिन जहां तक पाउंड्स का ताल्लुक है, जो पाउंड वहां बेचते हैं, वो पाउंड्स की प्योरिटी को कैसे पहचाने? पाउंड्स भी ऐसे हैं, वहीं पर देना है। क्योंकि पिछले दिनों मेरे जहन में आगे, शायद आपने सुना होगा कि किसी को पाउंड दिया गया था तो वो अंदर से कॉपर निकला। ऐसा भी हमारे पर शिकायत है, लेकिन मेरे वो सामने शिकायत देखा, मैंने सुना कि किसी को ये पाउंड्स भेजे थे, तो फिर उसकी प्योरिटी बहुत ही कम थी, नेग्लिजिबल का प्योरिटी जी, होगा, नहीं बिल्कुल उसमें था ही नहीं गोल्ड। तो ऐसे इसी के लिए तो ये हॉल मार्किंग की जरूरत है। पाउंड में भी हॉल मार्किंग चाहिए? वो वहाँ देखना है उसको। अच्छा, हो सकता है वहाँ उसमें उसको शक पड़ा इसमें गोल्ड है या नहीं है, वो ले सकता है वहाँ उस मशीन पर। गवर्नमेंट की एक भी मशीन है यहाँ पर लीगल मेट्रोलॉजी में, वो वहाँ भी ले सकता है, वहाँ वो चेक करवा सकता है कि हाँ इसमें मुझे बताइए कि कितना गोल्ड है, इसमें प्योरिटी कितनी है, इसमें कितने कैरेट है। जी। लीगल मेट्रोलॉजी तो आप ही के अंदर, आप ही का डिपार्टमेंट है? नहीं, वो तो दूसरी डिपार्टमेंट है, उसमें कंट्रोलर होता है जी। आप ही के अंदर तो काम करते हैं ना? सेक्रेटरीट में तो एक ही डिपार्टमेंट है जी, बिल्कुल। तो लीगल मेट्रोलॉजी जो है वो बाकी स्पाइसेस वगैरह की भी प्योरिटी वगैरह चेक करते हैं? बिल्कुल, हाँ, करते हैं प्योरिटी, बिल्कुल। ये जो सब्जियों वगैरह दूध का चेकिंग करते हैं, ये वही लोग करते हैं या आपकी टीम जाती है? हम भी जाते हैं वो प्योरिटी, लेकिन फूड सेफ्टी वाले भी होते हैं ना इसके साथ। अच्छा, वो एक और जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आता है, वो भी देखते हैं ना सर। वगैरह। ये जो स्पाइसेस की बात आती है, स्पाइसेस के बारे में ज़्यादातर ये मिक्सिंग का या एडल्ट्रेशन की शिकायतें आती हैं। तो कुछ स्पाइसेस तो पैकेड आइटम आते हैं, पैकेड, कुछ तो लूज आते हैं। अब आपकी जो टीम जाती है वहाँ पर ये चेक करने के लिए, उसने सैंपल उठाया और अपने साथ ले लिया, ये वहीं पे टेस्ट करते हैं उस दुकानदार के सामने के साथ? देखिए, ये तो मैंडेट है पूरा फूड सेफ्टी का, क्योंकि उनके पास वो पूरे अच्छा तरह से वो पहले पैकिंग करते हैं, पैकिंग कैसे करेंगे उसका, वो सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे, फिर कहाँ भेजेंगे, वो उन्हीं का मैंडेट होता है।
फूड सेफ्टी वालों का क्या ऐसे। अच्छा सलाम साहब, जहाँ तक प्राइसेस का ताल्लुक है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्राइसेस स्टेबल नहीं है। अब मान लीजिए कि प्राइस जो ऑलरेडी होता है आपके वहाँ से शाम को टेलीविजन पे बहुत से चैनल से आता है कि जागो ग्राहक जागो। बिल्कुल हाँ। अब जो पैकेट आइटम्स होते हैं उनमें प्रिंटेड प्राइस होता है, ऑलरेडी कंपनी ने प्रिंट किया हुआ है प्राइस, मान लीजिए 100 रुपये। लेकिन बाद में जब हम दुकानों पे जाते हैं, मैं आप कोई भी, तो वहाँ से हमको ऊपर एक स्टिकर लगा रहता है, उसमें लगाते हैं, चिपका पेस्ट किया होता है 110। वही माल प्लेट सुई होगी ना। वही मैं कहता वो तो हूँ बढ़ गया, तो अक्सर पहले ही चीजों में होना वो चाहिए, लगता पहले है। ये क्यों नहीं तो है? ये चीजें तो आपने ये देखनी माल है ना, प्रैक्टिस, ये भी तो देखते हैं आपका- हम। हाँ जी। ये तो माल प्रैक्टिस है ना। क्योंकि अदरवाइज जो प्रॉफिट मार्जिन है उनका वो तो उसी में है, बिल्कुल बिल्कुल जो होता उनका है, प्रिंट बिल्कुल, प्राइस है। बिल्कुल। और यहाँ आजकल तो ज्यादा देर तक नहीं रहता है, जी। वो ये कमोडिटी हो जाएगी, किसी की दुकान के पास आएगी तो वो तो खत्म हो जाती है 1 महीने में, तो फिर वो स्टिकर लगाने की क्या जरूरत है फिर वहाँ पर। मैं वही तो कहता हूँ वो ना तो कि अक्सर चीजों पे स्टिकर हाँ, लगा हाँ, हुआ है। वो भी चेक करवाते हैं हम, बिल्कुल। इस वो भी गलत सिलसिले है, में गलत कुछ है, वो स्टिकर लगाना तो बिल्कुल गलत है। अलाउ नहीं है। हाँ नहीं है। तो मतलब आप कहते हैं कि जिस चीज पे स्टिकर लगा हो उसमें वो कुछ नहीं वो कैसे, अगर एक महीने में डेटा मैन्युफैक्चर सिर्फ 1 महीना हो गया तो फिर कैसे चेंज हो गया उसमें, सही बात है, वो तो गलत है। सही बात है। स्टिकर तो नहीं है। तो स्टिकर वाली चीजें, अच्छा ये जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी आते हैं बन के वहां से पैक करके आते हैं, इन पर आपका एज प्राइस कंट्रोल कोई ये कंट्रोल है कि साहब ये जो आपने इसमें रखी है 1500 चीज, 1500 रुपए शर्ट की, पैंट की? हमारा सिर्फ ज्यादातर है एसेंशियल कमोडिटीज पर है। अच्छा, मेन हमारा ये है जो एसेंशियल कमोडिटी है, जो कि हर एक को इस्तेमाल करना है और जरूरी करना है, उस पर ज्यादा हमारा फोकस रहता है। सलाह एसेंशियल कमोडिटी की बात हमने की। चलिए, दूध हम हर रोज सुबह शाम यूज करते हैं। बिल्कुल अब जो पैकेट दूध आता है इसमें पिछले दिनों से कुछ प्राइस बढ़ गया। बिल्कुल तो हमने क्या किया देखा है, आपने? हमने नोटिस भी निकाले हैं उनको, हमने कहा ये जल्दी रेक्टिफाई करो, ये तो हमारा मैंडेट है। अगर ये बढ़ाना होगा तो पहले हमें मीटिंग रहेगी, हम देखेंगे पूरे पैरामीटर्स देखेंगे कितना बढ़ गया, कितना बढ़ाना चाहिए, तो ये आपने गलत किया है, ये जल्दी इसको रेक्टिफाई करो। मगर वो तो अब जवाब वो तो एडिट प्राइस पर ही बेचते हैं। हाँ नहीं, अब उनको दे रहे हैं उनको, मतलब अभी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। बिल्कुल अभी नहीं, उनको अब मैंने और एक नोट्स निकाले, हमें एक्सप्लेन करो जल्दी। अच्छा, उसके बाद ही होगा। अदरवाइज हम अच्छा सर, सीमेंट का भी प्राइस बढ़ गया पिछले दिनों, 50 रुपए तकरीबन बोरी का बढ़ गया। हाँ सीमेंट वालों के साथ आपने कुछ उसका तो हमें तो मिला नहीं अभी। ज्यादातर ऐसे कमोडिटी तो सीमेंट भी यहाँ हाँ, लोगों है को तो, लेकिन- जरूरत पड़ती है इस सिलसिले में। अभी मुझे लेकिन कल ही हम कोई कह रहा था कि देखेंगे उनके साथ भी करेंगे, मैंने एक मीटिंग इसमें एक बैग में 50 रुपए बढ़ा उनके साथ दिए। भी करेंगे ये मीटिंग। ये इतना 50 रुपए का एक ही टाइम हाइक तो बहुत होता है। जी। स्पाइसेस का था जो ये टेस्ट वगैरह करते हैं उसके बाद फूड सेफ्टी वाले यही करते हैं या- बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी उनकी मशीन आपके पास है वो मशीन लैब वगैरह? नहीं, हमारे पास नहीं है। लीगल मेट्रोलॉजी वालों के पास नहीं, है? फूड सेफ्टी के पास है। उनको कहीं सेटअप करनी थी, लैब, वो हो गई? अभी शायद पूरी नहीं हुई है पूरी वेल, अब वो बाहर भेजते हैं शायद, वो जो भी सैंपल आते हैं वो बाहर भेजते हैं टेस्टिंग के लिए। वहां से बाहर से हाँ, आते हैं। बिल्कुल। अब उसमें मसला ये होता है कि बाद में तो चैलेंज करते हैं ये डीलर्स कि साहब ये तो हम वी डोंट एग्री विद दिस, कोर्ट में चला जाता है केस, कोर्ट में बरी हो वहाँ जाता से है। आगे अगर कोई अथेंटिक अच्छी कोई लेबॉर्ट्री होगी तो अथराइज्ड लेबॉर्ट्री होगी, वहाँ से आ गया तो फिर तो ये जो सलाब साहब हमारा एडिबल ऑयल है, खाने का तेल, ये भी पिछले कुछ 2-3 महीनों से या 4 महीनों से बहुत बढ़ गया है। काफी बढ़ गए हैं, बिल्कुल। जबकि इतना नहीं बढ़ना चाहिए। वो तो ये पेट्रोल तो है नहीं, एडिबल ऑयल है, तो इतना कैसे बढ़ गया ये तो ये उसको साथ ही पेट्रोलियम का भी इसी को साथ रखते हैं ना। सर ये जब आप इनकी लगाम कसेंगे तभी तो ये मामला नहीं, होगा ना। देखिए उसमें तो वहाँ से बाहर से ये वो प्रिंटर आता है पूरा, तो लेट देम एक्सप्लेन टू यू कि साहब या इसका क्यों उनके हमने से रखा बात है। की थे, हमें तो बाहर से ही आता है तो हम जैसे शूज भी ये यहाँ ही नहीं है, ये तो यहाँ ही नहीं बढ़ गया, ये तो तमाम इंडिया में बढ़ गया है। नहीं बढ़ गया ना, लेकिन कोई तो पूछने वाला होना चाहिए ना सर, कोई तो अगर लीगल मेट्रोलॉजी है या आप प्रेस कंट्रोलर हैं, कम से कम ये लोग हमें आपको तो ये कहते हैं एक्सप्लेन कि कर हमें सकते वहाँ हैं। से ही आता है, रेट लिस्ट दिखाते हैं वो पूरा, वहाँ से हमें भरोसा करना पड़ता है। तो फिर ये छूट जाते हैं। मीट का क्या किया आपने? मीट तो चल मीट की रहा है, प्राइस- जहाँ भी हमें 535 का है, जहाँ से हमें शिकायत आती है तो हम उसको सील ही करते हैं उसको। सर वो तो शिकायत की बात हो गई ना, कोई क्योंकि शिकायत हर- करेगा। हाँ। ठीक, शिकायत में एक प्रॉब्लम है आम लोगों की। मान लीजिए मैंने 600 रुपए में लिया केजी, जो देते हैं, ये इट्स अ फैक्ट।
अब मैं शिकायत करने आऊं, फिर आप केस करेंगे, पुलिस नहीं, जाएगी, उसके वहाँ बाद से नहीं, उसके वहाँ बाद से- मुझे हर रोज नहीं, कोर्ट में नहीं, जाना है। हमारा ये जो करने के लिए ग्रीवेंस सेल का आदमी नंबर- परेशान होता है, वो कहता है यार मैंने खाया ही क्यों था ये। देखिए ग्रीवेंस सेल का नंबर है हमारा, तकरीबन हर एक के पास है हमारा ग्रीवेंस सेल का नंबर। वहाँ से हम फ़ोन कर सकते हैं। मुझे भी बहुत सारे फ़ोन करते हैं, उसी दुकान से ही करते हैं, फिर मैं उसी वक्त टीम को भेजता हूँ, वहीं सीज होता है वो। आपके या हमारी जो इन्फोर्समेंट टीम है वो खुद भी जाती है, वो एक ग्राहक की शक्ल में जाते हैं वहाँ, उससे कहते हैं ये जी हमें मिर्च चाहिए, अगर उनको पता चला ये महंगा दिया है वहीं उसको सीज करते हैं। आप हाँ बिल्कुल सीज करते हैं, आप इनमें बंद करते हैं, बिल्कुल आप दुकान अपने है। आप अपने वो किसी को ग्राहक बना के बेच सकते हाँ हैं। हाँ भेजते हैं। मैं कितनी बार गया हूँ खुद, गाड़ी दूर रखी मैंने तो सीधा। अच्छा, आपके फूड्स जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मेन काम है आपका फूड सप्लाईज का, तो स्टॉक्स आपके पास हैं एडुकेट कि या नहीं स्टॉप से एडुकेट है, बिल्कुल एडुकेट है। आज कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, जितना भी जरूरत है हमें वो उसमें बिल्कुल क्वालिटी कंट्रोल वगैरह का बिल्कुल क्योंकि अच्छा है, और एक टाइम में ऐसा होता था कि सब जो सरकारी डिपो से मिलता है चावल, वो स्टैंडर्ड के नहीं नहीं होते। आजकल जो मैं जहाँ भी देखा मैंने, अच्छा चावल अच्छा ठीक है। मैं खुद ही जाता हूँ डिफरेंट स्टोर्स पर, मैं देखता हूँ खुद ही, बिल्कुल अच्छा होता है। आटा मिलता है आपके पास? आटा भी अब कम हो गया, बहुत कम, ज़्यादा नहीं आप। आटा आप यहीं से बनवाते थे, मतलब हाँ गेहूं बिल्कुल, यहाँ पिसवाते हमें थे गेहूँ यहीं? लाते हैं FCI से, फिर जो मिल्स हैं उनको हम देते हैं वो गेहूँ आटा बनाने के लिए, तो फिर वहाँ से उठाते हैं। लद्दाख की सप्लाईज अब आपके पास नहीं नहीं हमारे है, पास नहीं वो तो। लेकिन यहाँ जो फार फ्लंग एरियाज हैं उनकी सप्लाईज अभी आपके पास अभी है। बस ये जो स्टॉकिंग का सिलसिला आपका रहता बिल्कुल है। बिल्कुल इसी हफ्ते हम डंपिंग शुरू करेंगे वहाँ। पिछली बार आप गुरेज गए थे, जी बिल्कुल वहाँ के आपने क्या सिचुएशन देखी फूड स्टॉक? ठीक है, सब जगह ठीक है वहाँ पर, अच्छा है। अभी जब मैं वहाँ गया था तो 1 महीने का तब भी था उनको डंप करके, उनके पास तो उसके बाद हमने रेगुलरली हमने हर महीने जो उनकी स्टॉक की पोजीशन है या बिल्कुल वो ठीक गोदाम है, वगैरह हैं, वो बिल्कुल है? ठीक है। अच्छा सर, ये जो वहाँ के ये आपका क्लर्कल स्टाफ जो होता बिल्कुल, है, हाँ, स्टोर कीपर्स सपोर्टिंग कहते हैं, स्टॉक्स हैं जो आप कहते हैं स्टोर कीपर्स के पास 3-4 जगहों का चार्ज है। आज मंडे को इसने यहाँ खोला तो फिर 4 दिन के बाद यहाँ है वो, क्योंकि हमें वो मैन पावर की प्रॉब्लम है, कम है मैन पावर, मैक्सिमम आपने शायद- रिटायर हो गए। अच्छा अब हमारे पास है ना, इसके साथ में वो FP शॉप्स भी हैं, जी। उसकी वजह से हमें थोड़ा कम हो गया, जी। लेकिन उसके बगैर भी हमें बहुत कम है, मैन पावर की बहुत कमी है। अब हो सकता है SRB ने वो एडवर्टाइजमेंट निकाली, शायद उसका एग्जाम भी हो गया है, हमें उम्मीद है कि जल्दी हमें। नहीं, एक स्कीम आपकी शायद ये भी थी कि आप उनको कमीशन पे ले लेंगे। देख लो वो है ना, FP शॉप टूर चल रहे हैं इस वक्त, 2000 चल रहे हैं इस वक्त, वेली में हमारे 2000 इस वक्त हैं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स, वो तो काम कर रहे हैं हर जगह। हाँ बिल्कुल तो मतलब फार फ्लंग एरियाज में आपके दौरे वगैरह होते रहते हैं कि वहाँ जाते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे आपकी, जो लोग दिन भर शॉपिंग करते रहते हैं, छोटी मैच बॉक्स से लेकर टेलीविजन सेट्स तक शॉपिंग होती रहती है, तो क्या आपकी तरफ से एडवाइस होगा? जैसे कहते हैं कि जागो ग्राहक जागो, तो उनको मैं क्या अगर जहन में रखना अपनी चाहिए? कहूँ मैं इसमें, खासकर फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आजकल बहुत ट्रांसपेरेंसी आई है। जब से ये बायोमेट्रिक से जो पास के जरिए जो मशीन है, पास के जरिए हम जब से ये राशन देते हैं, तब से बहुत ही ट्रांसपेरेंसी आई है, उसमें एक रसीद भी निकलता है। मैं लोगों को यही कहूँगा, हमेशा भी कहता हूँ, मैंने बहुत एडवर्टाइजमेंट दी, ये आपका हक है जानना कि आपने कितना लिया, कितना पैसा दिया, कितना क्वांटिटी है, वहाँ से वो एक रसीद निकलता है, वो उनको खुद मांगना है, इससे स्टोर कीपर से मांगना है, मुझे दे दो, ये मेरा हक है, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें कितना है, मैंने क्या दिया, आपने क्या दिया मुझे, और मेरा हक क्या है, सर, तो मेरा क्वांटिटी कितनी है। सबके पास राशन कार्ड नहीं है, कब तक आप देंगे सबको? कौन सी राशन कार्ड तो सबके पास है, कहाँ जो सर, भी कुछ लोगों के पास एलिजिबल नहीं है उनके पास है, किसके पास नहीं है? जिसके पास नहीं है। देखिए आप आप कहते हैं वो बुक जैसी है, वो जरूरत नहीं है, आप तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड मिलता है, क्योंकि हमने जो आधार बेस्ड जो है, अच्छा, हम उनको इलेक्ट्रॉनिक कार्ड भी मिल सकता है, एक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर जिनके पास नहीं है वो कहाँ अप्रोच करें? वो ये जो अपना TSO है उनके पास, अच्छा, अपना तहसील सप्लाई अफसर है, उसके पास जा सकते हैं, हमें दे दो। ये नॉमिनेशन पॉलिसी बताइए क्या है? नॉमिनेशन पॉलिसी एक है, देखो इसमें प्रॉब्लम होती थी, बहुत सारे हमारे कुछ बुजुर्ग हैं
ان کے پاس راشن کارڈ ہے لیکن وہ لے نہیں سکتے ہیں, جا نہیں سکتے ہیں راشن ڈپو پر, یا کچھ ایسے مزدور ہیں ان کے وہ جو فنگر پرنٹس ہیں وہ گھس گئے, ان کا وہ فنگر پرنٹ میچ نہیں ہوتا. اب اس کے ان کو ختم کرنے کے لیے ہم گورنمنٹ نے ایک پالیسی لائی, اس کو کہتے ہیں نامنیشن پالیسی. اس میں یہ کام کرنا ہے ان کو, جس کے جو بزرگ لوگ ہیں یا ایسے ہینڈیکیپڈ ہے, ان کو ایک نامنیٹ کرنا ہے اپنا کوئی رشتہ دار جس کے پاس خود کا بھی آدھار کارڈ ہوگا اور راشن کارڈ بھی ہوگا, وہ نامنیٹ کر سکتا ہے کہ میری جو راشن ہے وہ یہ فلاں نہیں لے سکتا ہے. اس کے ایک فارم بھرنا ہے کنسرن ٹی ایس او کے پاس, تو اس کے بعد وہ پرابلم ختم ہو جائے گی. تو وہ آسانی سے, وہ اس آسانی سے ہمیں 100% یہ ٹرانسپیرنسی آئے گی اس میں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو حقدار ہے اس کو راشن ملنی چاہیے. سلام صاحب, آج کے پروگرام میں ہمارے پاس اتنا ہی ٹائم تھا, بہت شکریہ تشریف لائے. لیکن یہ جو فلکچویٹنگ پرائسز ہیں مارکیٹ میں, ان کی طرف آپ کو مجھے لگتا ہے خاص دھیان دینا پڑے گا, کہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو پرائسز ہیں, کوشش کرتے ہیں جتنا بھی ہو سکتا ہے, کوشش کرتے ہیں ہر روز پر ہم اپنی ٹیم میں بھیجتے ہیں, تو لیکن آگے بھی اس میں اسکوپ ہے بہت, جو بھی ہو. بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے سر, بہت شکریہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. کورونا وائرس کی دوسری لہر میں بچوں میں بھی اس کے اثرات سامنے آئے. بچوں میں جلد شناخت اور ابتدائی علاج سے ہی انفیکشن کے اثرات سے بچا جا سکتا ہے. مائلڈ ڈیز میں عام طور بچوں کو بخار رہتا ہے, کھانسی زکام, گلے میں خراش, یا پھر آج کل بچوں میں ڈائریا, وامٹنگ بھی ہو رہی ہے, ہیڈ ایک ہوتا ہے, باڈی ایکسپینس کافی رہتے ہیں. جب تھوڑا اور بڑھ جائے یہ ڈیزیز, بچوں کو فاسٹ بریدنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور ڈیزیز بڑھ جائے جس کو ہم سیویئر کریٹیکل ڈیزیز بولتے ہیں, تو اس میں بچوں کو بریدنگ ڈیفیکلٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے, لیبر بریدنگ ہوتی ہے, سیچوریشن لیس دین 90% چلی جاتی ہے. بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے گھر میں موجود لوگوں کے لیے کووڈ موزوں طرز عمل کی پیروی کرنا لازمی ہے. بریسٹ فیڈنگ سے بچے بہت حد تک بچ جاتے ہیں باقی بیماریوں سے. خالی یہ ہے کہ ماں کو کچھ پریکاشن لینی ہے, پورا N95 ماسک لگانا, اپنے ہاتھ صابن سے دھونے. اگر بچے کو بخار, کھانسی, سانس لینے میں تکلیف یا کووڈ-19 سے جڑی کوئی بھی علامات سامنے آئے تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرے. عوام کی آواز. جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر شری منوج سنہا کی عوام کی آواز براڈ کاسٹ ہوتی ہے ڈی ڈی کوشر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے سبھی آکاشوانی کیندروں پر مہینے کی ہر تیسری اتوار کو صبح 11 بجے. سننا نہ بھولیے, عوام کی آواز.